हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 को आज हम पढ़ेंगे, जो बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। अब जब जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं तो देखिए, ये एक तरीके से उस कपल के लिए एक रेमेडी के तौर पे काम करता है, जिसमें अगर कुछ समस्या आ रही है साथ रहने में, लगता है कि एक दूसरे से साथ नहीं रह सकते, किसी वजह से उनकी नहीं निभ रही, तो वो कोर्ट के पास जाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, या दोनों में से कोई भी एक पार्टी जाती है कि हम साथ नहीं रहना चाहते, तो कोर्ट को लगता है कि एट द इंस्टेंस इनको डिवोर्स ग्रांट कर देना या कुछ और दे देना। इससे अलग है कि आप लोग पहले साथ रह के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आती एक दूसरे के बिना रहने में, या फिर आपको लगता है कि नहीं आप दोनों साथ में ही अच्छे थे, तो उस वक्त ये जुडिशियल सेपरेशन का कंटेक्स्ट निकल करके आता है। देखिए, जब जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं तो जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया गया। जब हमने बात करते हैं हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ के जो शास्त्र हैं, वह शास्त्र में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जिसको हम बोले कि जुडिशियल सेपरेशन जैसे कभी वहां वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ हो। ये वर्ड आया ब्रिटिश कोर्ट में। ब्रिटिश कोर्ट में जब इंडियन कोर्ट जो थी वो ब्रिटिश के अंडर थी, तब उस वक्त ये जो वर्ड निकल के आया, जुडिशियल सेपरेशन निकल के आया। वो भी कैसे? वो भी इस तरीके से कि जो विमेन होती थी, महिलाएं होती थी, उनको अधिकार दिया गया, उनके अधिकार का रिकॉग्नाइजेशन किया गया, पहचान दी गई कि हाँ, अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक महिला को उसके जो हस्बैंड है, पति है, उससे मेंटेनेंस दिलवाया जाए और उसको अधिकार दिया जाए कि वो अलग रह के अपने पति से अपनी जिंदगी बिता सके। तो इस अधिकार को वहां पर ब्रिटिश कोर्ट में रिकॉग्नाइज किया गया और 1946 में एक एक्ट पारित किया गया। जो एक्ट था वो था हिंदू मैरिड वीमेन्स राइट ऑफ मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस, सेपरेट रेजिडेंस। तो सेपरेट रेजिडेंस का और सेपरेट मेंटेनेंस का अधिकार देते हुए 1946 में एक एक्ट पारित किया गया और वहां से कंसेप्ट जुडिशियल सेपरेशन की और मेंटेनेंस की निकल के आई। किसके लिए? फॉर वीमेन, महिलाओं के अधिकारों के लिए। सेक्शन 10 आया, इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, कहाँ पर? 1955 में। अगेन महिलाओं के अधिकारों के लिए मेंटेनेंस दिया गया और फिर जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई यहाँ पर, इसमें सेक्शन 10 में। लेकिन जो मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, वहां पर इस चीज को अमेंड कर दिया गया। किस चीज को? विमेन वाली बात को, यानी अब सिर्फ विमेन, महिलाएं ही नहीं अधिकार रखती जुडिशियल सेपरेशन का। सेक्शन 10 में अमेंडमेंट के बाद अब दोनों पार्टी में से कोई भी पक्षकार, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष, वो जाकर के हमने बात करी डिक्री के लिए बोल सकते हैं, पेटिशन लगा सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं। कैसी अर्जी लगा सकते हैं? जुडिशियल सेपरेशन की अर्जी लगा सकते हैं। देखिए, जब मैरिज की बात की तो मैरिज को खत्म ना किया जाए उससे पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के हमने सेक्शन 9 के प्रावधान पढ़े और जुडिशियल सेपरेशन भी सेक्शन 10 इसी तरीके का है कि कोर्ट बोलते हैं कि मैरिज एक ऐसा जो है एक रिश्ता है कि उसको खत्म करने से सिर्फ दो लोगों के बीच के जो है रिलेशन और दो लोगों की लाइफ ही नहीं डिपेंड करती है इस चीजों पे, बल्कि और बहुत सारे संबंध, बच्चे हैं तो उनकी लाइफ पे डिपेंड करती है इस चीज पे, और बाकी पारिवारिक संबंध भी डिपेंड करते हैं। तो उससे बेहतर कुछ और रास्ता निकाला जाए, जुडिशियल सेपरेशन का कंटेक्स्ट जो है, जो प्रोविजंस है, वहां से आए। अब हमने बात करें जब जुडिशियल सेपरेशन की, इस बात को समझाते हुए, रेलिवेंसी की बात को समझाते हुए प्रोफेसर डेरेट ने, जो मैंने अभी वर्ड्स बोले थे ना कि उनको अलग रहने के लिए दिया जाता है कि आप सिंगल लाइफ लेके टेस्ट कर लीजिए लाइफ का कि हाँ either you are happy of like while living like this, living a single life, or you were happy previously when you were living with your spouse। तो ये दोनों चीजें देखी प्रोफेसर डेरेट ने बोला इस चीज को, और फिर इन चीजों को ये भी कहा उन्होंने कि ये जुडिशियल सेपरेशन जैसी जो बात आ रही है उसमें लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ऐसा देखा गया क्योंकि डिवोर्स के जो प्रावधान है प्रोविजन से वो इतने इजी होते चले जा रहे हैं कि लोग जो है जुडिशियल सेपरेशन की बजाय डिवोर्स के लिए सीधा अर्जी लगा देते हैं। लेकिन कोर्ट के पास
ये जो है एक अधिकार भी है, कोर्ट का ये राइट भी है, कोर्ट के पास एक दिया गया है, क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है सेक्शन 13A में। उसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी, चाहे महिला चाहे पुरुष, कोई भी पार्टी एक पेटिशन लगाते हैं डिवोर्स के लिए, तो लेकिन कोर्ट को लगता है कुछ चांसेस हैं, पहली ही प्रायोरिटी कोर्ट हमेशा ये रखते हैं कि शादी बच जाए, तो उसके इसमें 13A में बोलते हैं कि डिवोर्स ना देकर के उनको जुडिशियल सेपरेशन दिया जाए कि 1 साल तक वो लोग अलग रह के देखें। अगर ठीक है, उनको लगता है कि वो अलग रह पा रहे हैं तो ठीक है, फिर खुशी खुशी रह लें। नहीं लगता कि ठीक है, नहीं हम तो पहले ही अच्छे थे, तो फिर वो साथ में रह लें। तो जुडिशियल सेपरेशन ये वाली बात आई। अब जो मैंने आपको बता दिया कि जुडिशियल सेपरेशन की उन्हें एक तरह का मौका दिया गया कि वो अलग अलग रह ले, तो जब वो अलग अलग रह रहे हैं तब उन दोनों का एक दूसरे के लिए कोई कर्तव्य नहीं बनता। जब हम कॉन्जुगल राइट्स की बात करते हैं, वो कॉन्जुगल राइट्स दाम्पत्य जो अधिकार होते हैं एक दूसरे के प्रति, ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य होते हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं बचता। अलग अलग सेपरेट सेपरेट लाइफ रहेंगे 1 साल तक। उसके बाद यानी आफ्टर द पीरियड, जुडिशियल सेपरेशन के पीरियड के बाद, उसके बाद अगर वो लोग क्या चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, वो वापस डिवोर्स पे ही जाना चाहते हैं, वो पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, फिर उसी तरीके से प्रोसीडिंग चलेंगी। अगर साथ में आना चाहते हैं तो क्या होगा, तो उस चीज को साथ में रह लेंगे और फिर से वापस से उनके जो अधिकार थे रिस्टोरेशन हो जाएगा कॉन्जुगल राइट्स का। लेकिन जब तक जुडिशियल सेपरेशन है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉन्जुगल राइट्स के लिए लायबल नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है जुडिशियल सेपरेशन में। तो पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज से समझेंगे, फिर आपको बाकी सारे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन की जब बात करें तो सबसेक्शन जो है इसमें 2 दिए गए हैं। पहले सेक्शन में, पहले सबसेक्शन में रादर ये समझाया गया, आइदर पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी आ सकती है जुडिशियल सेपरेशन के लिए। कहाँ आ सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। whether solemnized before or after the commencement of this act, ये बात ध्यान रखना, ऐसी शादी चाहे वो 1955 जब हिंदू मैरिज एक्ट आया उससे पहले हुई थी, जब कमेंसमेंट हुआ एक्ट, उसके 18 मई को कमेंसमेंट हुआ, उससे पहले कोई शादी हुई थी, वो भी शादी इसके अंदर आती है। मीन्स उस शादी के लिए भी जुडिशियल सेपरेशन का केस लेके आया जा सकता है। मे प्रेजेंट ए पेटिशन फॉर ए डिक्री, एक डिक्री के लिए कोई भी पार्टी, दोनों पार्टी में से आदर ऑफ द स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, पेटिशन फाइल कर सकते हैं। डिक्री कौन सी डिक्री चाहिए, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री चाहिए। ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, किसी भी ग्राउंड पे। ऑब्वियस, जब पेटिशन अर्जी लेके आ रहे हैं कि मुझे इससे छुटकारा दिलवा दीजिए, मुझे इससे छुटकारा दिलवा दीजिए, तो कौन से ग्राउंड्स पे आप ये बात कह रहे हो, ऐसे थोड़ी ना आपकी शादी खत्म कर दी जाएगी। तो ग्राउंड मेंशन करते हुए सबसेक्शन 1 कहता है कि ग्राउंड इसके वही होंगे जो डिवोर्स के ग्राउंड्स होंगे। मेरी बात सुनिएगा, डिवोर्स के जो ग्राउंड्स होंगे और जुडिशियल सेपरेशन के जो ग्राउंड्स होंगे वो सेम रहते हैं। जुडिशियल सेपरेशन को सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया और डिवोर्स को सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया, और कहा गया जो भी ग्राउंड्स सेक्शन 13 में डिवोर्स के हैं वही जुडिशियल सेपरेशन के हैं। तो सबसेक्शन 1 में जो जुडिशियल जो दिए गए हैं ग्राउंड सेक्शन 13 में, वो दोनों के लिए है। मींस दोनों पार्टी में से कोई भी उन ग्राउंड्स पे जो है पिटीशन ला सकती है। लेकिन जो सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं वो सिर्फ विमेन को दिए गए हैं, महिलाओं को दिए गए हैं। अब सुनिएगा, जो मैं अभी आपको ग्राउंड्स बताऊंगी, डिटेल्ड स्टडी विद केस लॉ हम पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए समझाने के लिए मैं आपको ग्राउंड्स के बारे में जरूर बताऊंगी कि कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं। सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स बताए गए उनमें पहला ग्राउंड है कि अगर जैसे एक हस्बैंड वाइफ के लिए लेके आता है कि मुझे जुडिशियल सेपरेशन करवा लीजिए इससे, ठीक है, तो कौन कौन से ग्राउंड पे वो लेके आ रहा है। पहला ग्राउंड उसके पास ये है कि वो बोले कि इनका जो है शादी के बाद, ध्यान सुनिएगा, शादी के बाद किसी और से संबंध है, विवाहेतर, आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसी बात अगर लेकर के आ रहा है तब पहला ग्राउंड ये कहता है। ध्यान देना, आफ्टर मैरिज, मैरिज से पहले कोई बात है उस चीज को लेके आप आ जाए, वो नहीं। यहाँ पे आफ्टर मैरिज की बात हो रही है, सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, मैरिज हो गई उसके बाद कोई आप कह रहे हैं कि इनका किसी से विवाहितर संबंध है, उसी ग्राउंड पे मैं ये पिटीशन लेके आया हूँ। दूसरा ग्राउंड बोलते हैं अगर जो है वाइफ के लिए लेके आ रहा है कि मुझे उनसे आजादी दिला दो, तो जुडिशियल सेपरेशन करा दो, तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है 2 साल हो गए होगा मुझे छोड़ के चली गई थी, डिजर्शन, मुझे छोड़ गई थी बिना किसी ग्राउंड के, अलग रह रही हैं, जहां पर भी रह रही हैं, चाहे कुछ मतलब वो ठीक है, वो काम कर रही है अपना अच्छा खासा, पर वो नहीं आना चाहती वापस अपने हस्बैंड के पास कि 2 साल हो गए अभी नहीं आना चाहती और अलग रह रही है, तो ये ग्राउंड हो सकता है।
तीसरा ग्राउंड हो सकता है अपना रिलीजन ही उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हिंदू पार्टीज हैं, उन्होंने कोई और रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और मैं इस चीज से जो है अग्री नहीं करता हूँ। तो तीसरी बात तो योग्य रिलीजन में कन्वर्जन कर लिया किसी और रिलीजन में। चौथी बात हो गई अनसाउंड माइंड, कि इनका जो माइंड है वो प्रॉपर काम नहीं करता। जब मैं अनसाउंड माइंड की बात करूंगी तो मैं आपको पागल वर्ड नहीं बोलूंगी, क्योंकि जिस तरह से एक फिजिकल कोई बीमारी किसी को हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को कोई माइंड से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। तो जिस तरह से एक फिजिकल बीमारी वाले की केयर की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति की भी केयर की जरूरत होती है। हाँ, ये उस पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, वो केयर नहीं करना चाहता और उससे छुटकारा पाना चाहता है तो ठीक है, वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए, डिक्री के लिए पिटीशन डाल सकता है। लेकिन अभी हम इस क्लास को आगे बढ़ाएं तो आई जस्ट वांट टू से समथिंग। कई बार मैंने ऐसे भी सुना है कि अनसाउंड माइंड की वो पागल है, तो पागल वर्ड इट्स बाय लाइक वेरी वेरी लाइक इफेक्टिव फॉर ए पर्सन। हमें नहीं कहना चाहिए, समझना चाहिए कि मेंटल इलनेस होती है जिस तरह से फिजिकल इलनेस होती है, रादर वो व्यक्ति जो उस चीज से गुजर रहा है वो तो उस व्यक्ति से भी बुरी दशा में है। भले ही कोई मृत्यु अवस्था में हो लेकिन उसको अपना पूरा होश तो है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको होश नहीं है उसकी जो कंडीशन है वो उससे भी बदतर है। तो लेकिन वो मैं वही बोलूंगी, उसकी मर्जी है, छोड़ के जाना चाहता है, इट्स अप टू दैट पर्सन। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग तो उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अब लॉ में तो प्रोविजन यही है कि अनसाउंड माइंड हो गया है, रिकवरी की कोई कंडीशन नहीं दिख रही, या अगर उसको इंटरमिटेंटली रुक रुक के भी ऐसा कुछ दौरा पड़ता है कि जिससे उसको पता चलता है कि हाँ ये प्रॉपरली नहीं अपनी ड्यूटीज निभा सकता, शादी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा सकता, तो वो व्यक्ति ये भी ग्राउंड बना करके ला सकता है। और एक ग्राउंड ये हो सकता है कि 7 साल हो गए, व्यक्ति का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, जीवित है या मृत है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं पता उसके बारे में जिसको कि पता होना चाहिए था। या फिर व्यक्ति जो है सन्यासी हो गया है, या उसने संसार को त्याग दिया है, रनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, तो भी जो है वो क्या होगा, वो जो जैसे महिला सन्यासिनी बन गई तो उन्होंने तो जो है जोगी बन गई वो। अब पुरुष क्या कह रहे हैं, भाई वो तो संसार को त्याग करके, मोह माया त्याग करके चली गई हैं, अब मुझे तो लाइफ जीनी है अपनी आगे, तो जुडिशियल सेपरेशन करवा दीजिए। तो ये भी एक ग्राउंड है जिसमें कि अभी हमने बात की कि कौन कौन से ग्राउंड सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 में प्रोवाइड किए गए हैं, और कौन से ग्राउंड है जो सबसेक्शन 1 में प्रोवाइड किए गए जो महिला और पुरुष दोनों को दिए गए हैं। उनमें से अगला जो ग्राउंड विरुलेंट लेप्रेसी की बात करता है। विरुलेंट मीन्स विषैला कुष्ठ रोग अगर हो गया है किसी व्यक्ति को, से हम महिला की बात कर रहे थे, हो गया था तो पुरुष नहीं रहना साथ चाहते साथ में। देखिए अभी यहाँ बहुत ह्यूमैनिटी वाली बात आ जाती है। जब आप एक व्यक्ति के साथ संबंध में जुड़े हैं तो उस वक्त अगर उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो क्या उसको उस दुख में छोड़ के देना क्या ह्यूमैनिटी है? फिर भी चलो ये अपना डिसीजन है, लेना चाहता है व्यक्ति जो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ग्राउंड है कि हाँ विरुलेंट अगर जो है विरुलेंट विषैला अगर किसी को लेप्रेसी कुष्ठ रोग है, व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो जुडिशियल सेपरेशन दे दीजिए उसको, ऐसा ग्राउंड बना करके आया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो बोल रहे हैं उसमें बात कर रहे हैं विनीरियल डिसीज की, जो कि कम्युनिकेबल फॉर्म में आती है। तो उस केस में भी ये वाली बात आ जाएगी कि ग्राउंड बना के आया जा सकता है। सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 यही बात बोलता है कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए कौन कौन से ग्राउंड आ सकते हैं। अब सबसेक्शन 2 में जो सिर्फ महिलाओं को, विमेन को ही जो अधिकार दिया गया वो कौन कौन से हैं। एक तो ये है महिला बोले, देखिए पहले बात जो मैंने अभी आपको हस्बैंड के एग्जाम्पल लिया था, ये सारी बातें महिला भी बोल सकती है पुरुष के लिए कि यही इसने वर्ड छोड़, संसार को छोड़ के सन्यासी हो गया, एक कुष्ठ रोगी हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, विरुलेंट डिसीज हो गई, इसको लेप्रेसी हो गया है, ठीक है, या उसको विनिरल डिसीज हो गई है, या फिर 2 साल हो गया मुझे छोड़ के गया, 7 साल से पता ही नहीं जीवित है, वो महिला भी बोल सकती है। लेकिन एडिशनल ग्राउंड्स भी उसको दिए हैं सबसेक्शन 2 में। क्या? पहला ग्राउंड है कि वो बोले इसने शादी करने के बाद, मुझसे शादी करने के बाद दोबारा शादी कर ली किसी और से, बिगेमी कर लिया, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। या जो भी विमेन से रिलेटेड अपराध होते हैं आफ्टर मैरिज, उनमें से किसी से भी रिलेटेड वो कुछ भी बात बोलती है, ग्राउंड लेके आती है,
तो वो भी हो सकते हैं। क्रुएलिटी की बात करें तो क्रुएलिटी की जब बात करते हैं तो क्रुएलिटी की जो बात होती है वो जो यहाँ पर है सबसेक्शन 1, वो ग्राउंड दोनों को दिया गया है। ऐसा नहीं सिर्फ एक महिला के लिए ही पुरुष ही क्रुएलिटी करता है, महिला भी कोई क्रुएलिटी कर सकती है पुरुष के साथ, तो वो ग्राउंड दोनों को दिया गया है क्रुएलिटी की अगर मैं बात करूँ तो। सबसेक्शन 2 में तो जो सिर्फ महिला को दिया गया है उसमें से एक बिगेमी है, एक विमेन से रिलेटेड जो अपराध होते हैं वो दिए गए हैं, और उसको जो दूसरा एक नया जो दिया गया थर्ड ग्राउंड जो उसको दिया गया है वो 3 हिंदू जो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है उसके अंदर उसको मेंटेनेंस दिलवाई गई थी, या फिर सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है 1973 का, उसके अंदर उसे किस तरीके से मेंटेनेंस दिलवाई गई थी कोर्ट के द्वारा, पर 1 साल हो गया उसको मेंटेनेंस नहीं मिली और कोहैबिटेशन भी नहीं किया, एक दूसरे से वो मिले जुले भी नहीं, उनके बीच में कुछ भी दाम्पत्य जैसा कुछ रिलेशन नहीं रहा। तो उस केस में भी बोल रहे हैं कि जो है वो बोल सकती है कि अब मुझे जुडिशियल सेपरेशन दिलवा दीजिए, इसने मुझे मेंटेनेंस भी नहीं दिया। तो एक ये ग्राउंड है उसके पास, महिला के पास। और एक एडिशनल ग्राउंड और दिया गया है वुमेन को, वो ग्राउंड है कि अगर उसकी शादी जो है वो 18 साल से पहले हुई थी, तो जब 15 साल की वो थी, 15 साल से पहले उसकी शादी हुई, 18 साल तक आने से पहले पहले उसने उस मैरिज के अगेंस्ट बोल दिया कि मुझे मैरिज में नहीं रहना है, तो वो ये मैरिज के ये एज ऑफ मैरिज लेकर के भी आ सकती है कि जुडिशियल सेपरेशन करा दीजिए। 18 साल से पहले आती है और 15 साल से पहले उसकी शादी हुई थी, ये दोनों चीजें इसमें ईयर हमें याद रखना है। तो सबसेक्शन 2 13 का और सबसेक्शन 1 13 का ये सब ग्राउंड्स बोलता है जिन ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन लेके आया जा सकता है डिक्री पास कराने के लिए, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कराने के लिए पिटीशन लेके आया जा सकता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है डिक्री पास नो लॉन्गर ऑब्लिगेशन फॉर द, अगर डिक्री पास हो जाती है, देखो पहले तो आप ये देखिए जो मैंने ये लिखा है ना, ये बेयरक्ट नहीं है पूरा, मैंने कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हैं सिर्फ समझाने के लिए, क्रक्स निकालने के लिए, ये बेयरक्ट की पूरी लैंग्वेज नहीं है। तो अगर डिक्री पास हो जाती है, जो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री है, से हस्बैंड लेने गया था, हस्बैंड के फेवर में चली गई, तो फिर क्या होगा, दोनों जो है साथ रहने के लिए नहीं पाते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आप दोनों अलग अलग रह सकते हैं। फिर टू कोहैबिट विद द रेस्पोंडेंट की पेटिशनर जो है, जो पेटिशनर हस्बैंड आया वो रेस्पोंडेंट के साथ रहने के लिए उसको नहीं कहा जा सकता, उसको कुछ ऑब्लिगेशन नहीं बैठता। बट कोर्ट ऑन एप्लीकेशन में साइन द डिक्री, लेकिन अगर कोर्ट जो है, कोर्ट के पास रिस्पोंडेंट कोई ऐसा लेके आता है, ग्राउंड्स लेके आता है, बोलता है ऐसी एप्लीकेशन लेके आता है जिसमें ग्राउंड्स लेके आता है, प्रूफ करता है, कोर्ट को बिलीव करवा देता है अपने जो सबूत हैं और अपने फैक्ट से और अपने हम बोलेंगे अपने आर्गुमेंट से, अपने एविडेंस से, किसी भी तरीके के एविडेंस से वो बात को अपनी पुख्ता करवा देता है, प्रूफ करवा देता है, साबित कर देता है कि ये जो डिक्री है जुडिशियल सेपरेशन की वो पेटिशनर को नहीं मिलनी चाहिए, तो कोर्ट जो है वो उसको डिसाइड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं डिक्री को। तो ये जो हमारा सेक्शन 10 बोलता है। अब इसमें जब हमने बात की कि ग्राउंड्स की बात करी, तो जो एक इसमें एक इम्पोर्टेंट केस आया था वो था अध्यात्म भट्टेर अलवर वर्सेस अध्यात्म भट्टेर श्रीदेवी 2002 का केस। इस केस में ये कहा गया था कि जब भी ऐसा कोई केस आए किसके लिए, जुडिशियल सेपरेशन के लिए, तो हर केस के फैक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड कोर रूल लेके चलना कि इतने ईयर का हो गया इनको साथ रहते हुए तभी जुडिशियल सेपरेशन मिलेगा या ये ग्राउंड्स ही हैं, तो वो बात अलग, वो चीज नहीं आएगी। यहाँ पर क्या होगा, देखा जाएगा कि हर केस टू केस डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में भले ही कुछ ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन उसमें भी केस टू केस डिफर करता है कि क्या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होना चाहिए कि नहीं। इन द सेम वे यहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन में भी ऐसा ही होता है। और एपेक्स कोर्ट किसको बोलते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने इस केस में यही हेल्ड किया था। केस क्या था, केस था 1976 में इनकी शादी हुई थी, दोनों पार्टीज की शादी हुई थी अध्यात्म भट्टेर अलवर वर्सेस अध्यात्म भट्टेर श्रीदेवी के बीच में। तो अध्यात्म भट्टेर अलवर वर्सेस अध्यात्म भट्टेर श्रीदेवी के बीच में 1976 में शादी हुई थी। 79 में उनकी एक बेटी हुई थी। अब बेटी के होने के बाद जो लेडी थी वो बेटी को साथ लेके अपने मायके, अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है बिना किसी रीजन के,
और जो हस्बैंड होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है, तो वो लेके जाता है कोर्ट में पेटिशन कि मुझे जुडिशियल सेपरेशन करा दीजिए। वहां ये प्रूफ हो जाता है कि बिना किसी रीजन के दोनों को अलग रहते हुए 10 साल हो गए और 10 साल के बीच में उनको आपस में कभी मिले भी नहीं, तो इसलिए जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री जो है वो पास कर दी जाएगी। ऐसा ही एक केस और आया था, वो था संदूर गोपाल वर्सेस संदूर रजनी 2013 का केस। इस केस में ये कहा गया अगर दोनों पार्टीज हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू मैरिज के लॉ के अकॉर्डिंग दोनों ने शादी की है, तो जो जुडिशियल सेपरेशन की वो डिक्री पास करवाना चाहते हैं वो इंडिया में ही करवा सकते हैं। किसी और कंट्री में अगर चले गए हैं, आदर ऑफ द स्पाउस, दोनों में से कोई स्पाउस अगर बाहर चला गया तो वहां जाके जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास नहीं करवा सकता। यहाँ इंडिया में ही वो केस चलेगा, इंडिया में ही पास करवाएगा। इसी तरीके से डिवोर्स के साथ भी यही होता है, अगर हिंदू मैरिज लॉ के अकॉर्डिंग शादी हुई है, दोनों पार्टीज यहीं के हैं और बाहर चले जाते हैं, तो बाहर जाके डिवोर्स का केस फाइल नहीं करना, यही इंडिया में ही फाइल होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और मैंने आपको ग्राउंड्स भी बता दिए और ये बता दिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है ये भी बता दिए कि दोनों को अलग अलग रहना है, साथ नहीं रहना। 1 साल का जब टाइम पीरियड बीत जाएगा, जब जुडिशियल सेपरेशन का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर उनको लगता है कि साथ रहना है तो साथ रहेंगे, उनकी मैरिज रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन अगर साथ नहीं रहना तो वो डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं। फिर अब उनके ऊपर जो है बात कर, उनके ऊपर जो है डिपेंड करता है क्या वो चाहते हैं। डिवोर्स के ज्यादा जो आउटकम होते हैं, जो डिवोर्स के जो रिजल्ट होते हैं वो ड्रास्टिक होते हैं, वो डिवेस्टिंग होते हैं, उससे तो मैरिज खत्म हो जाती है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में फिर भी एक मौका रहता है कि कहीं ना कहीं हाँ शादी नहीं टूटे। अब यहाँ पर जब भी फिर से वही बात आ जाती है, ओवर द पैसेज ऑफ ईयर जिस तरीके से सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चेंज होती जा रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, तो पीपल ये देखा गया दे आर नॉट प्रेफरिंग टू गो फॉर जुडिशियल सेपरेशन, rather they are opting for divorce। तो ये हमें देखना है, जो हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 13। सेक्शन 10 इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना ही आएगा। जुडिशियल सेपरेशन जो है कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, तो सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।